हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के समय लाया गया। यह आज़ादी के समय से ही नहीं है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था इंदिरा गांधी मैडम के गवर्नमेंट के समय लाया गया था। उस समय से ही ये संविधान में है, और यह एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग को डिस्कस करना है। और यह हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो वह चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या फिर एसएससी हो, ये सब में इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मौलिक कर्तव्य, यह आर्टिकल ध्यान रहे, जब हम डीपीएसपी पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, उसके पार्ट ए में फंडामेंटल ड्यूटी को डाला गया है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है? एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को मानना और उन्हें उनके बताए रास्ते पर चलना। चेरिश द आइडियल्स, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। जो भी हमारे राष्ट्र के लिए स्ट्रगल किए या उनके विचारों को मानना और उन्हें इज्जत देना, सम्मान देना। अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट ये है। चौथा क्या है? डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश के लिए मर मिट जाना या देश के लिए डिफेंड करना, जब भी कभी ज़रूरत हो और देश का पुकार आए तो देश के लिए खड़ा रहना, यह राष्ट्रीय महत्व का हिस्सा है। और यह कहीं न कहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम वो शख्सियत जो देश के लिए कुर्बान हुए, उनको ट्रिब्यूट भी होगा। तो देश जब भी आवाहन करे, खड़ा होना, यह फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। प्रोमोट हार्मोनी, हार्मोनी को प्रमोट करना, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी। जो हमारे भारत में है, जो कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझना और भेदभाव और इन चीज़ों को ख़त्म करना, आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना, यह क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। इस बात को समझ जाइए। वैल्यू और हेरिटेज, अपने हेरिटेज पे गर्व करना और उसे वैल्यू करना, उसे प्रिजर्व करना, बचा के रखना। ये नहीं कि गए किस हेरिटेज साइट पे और उसको कुछ तोड़ दिए। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसे बचा के रखना, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी भी समझना, यह मेरा है, अपनापन का भावना। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, यह भी फंडामेंटल ड्यूटी है। अंधविश्वासों में बहुत न पड़ना और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। हिंसा से दूर रहना, उसे मतलब इग्नोर करना, इन सब चीज़ों को, दीज ऑल आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। डिग्निटी ऑफ वीमेन, वीमेन के डिग्निटी से कोई छेड़छाड़ नहीं। इसलिए द 10th फंडामेंटल ड्यूटी इज डिग्निटी ऑफ वीमेन। ये 10 फंडामेंटल ड्यूटी है। और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह आया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यह जो 11th है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझ लिया जाए कि क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर इंसर्टेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002
दिस एक्ट ऑल्सो इंसर्टेड द पार्ट 4A इतना इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Other relevant amendments, 42nd Amendment Constitution 76 added to procure opportunity for education as a duty of parent of 51A के. ठीक. कमेटी रिकमेंडेड किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था. और सरकारिया कमेटी का भी इस पे वो है मतलब पॉइंटेड है कि कहीं ना कहीं आप यदि इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उससे देश के लिए कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म का भावना होता है और देश में एक ब्रदरहुड हार्मोनी एंड अदर स्पिरिट का फैलाव होता है. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और दोज ड्यूटीज़ जिसे हर नागरिक को फॉलो करना चाहिए. और ये बात ध्यान रहे कि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है लाइक फंडामेंटल राइट. इस बात का इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि दीज ऑल आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स. तो ये आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और पढ़ते रहिए और ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे आपके लिए. और यदि चाहते हैं कि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए लाऊं तो आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. देन आई विल डू सो. आपके लिए करते रहेंगे. और एक मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विजेता सीरीज, तो यह मैं तब लाऊंगा जब आप 1000 सब्सक्राइबर और 200 कमेंट ये आप क्रॉस करा देंगे. अदरवाइज उससे मोटिवेशन रहता है कि भाई समवन इज़ वॉचिंग, समवन इज़ टेकिंग सीरियस टू मी. तो अगर इन चीज़ों को आप कर रहे हैं देन आई विल डू विजेता सीरीज जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. जिस दिन आपने कर दिया 26 को मैं डेट रखा हूँ, यदि 26 को कर दिया तो 26 से ही विजेता सीरीज मैं स्टार्ट कर दूँगा. तो इस बात को ध्यान रखिए. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. दिस इज़ मी नीरज साइनिंग ऑफ. आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में पढ़ने के लिए, रुकने के लिए तहे दिल से धन्यवाद.